व्हाट इज लाइट। तो लाइट तो हमें हर जगह देखने को मिलता है। लाइट दिन में कहाँ से आता है? सूरज से आता है। रात को हमें घर में बल्ब, रॉड, टीवी ये सब से लाइट मिल जाता है। लेकिन यह लाइट किससे बना है? लाइट के अंदर क्या रहता है? क्या लाइट पार्टिकल से बना है? किससे बना है? ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ लाइट। हिस्ट्री क्या है लाइट का? हिस्ट्री क्या है? व्हाट इज लाइट? तो सबसे पहले जो था न्यूटन आए थे। तो न्यूटन ने क्या बोला था? तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लाइट इज मेड ऑफ। तो सबसे पहले न्यूटन ने दिया था लाइट के बारे में कॉर्पस्कुलर थ्योरी। कॉर्पस्कुलर थ्योरी। According to this theory, light is made of small particles. लाइट किससे बना है? स्मॉल पार्टिकल्स। कॉर्पस, जिसे हम बोलते हैं कॉर्पस। तो ऐसा क्यों दिया न्यूटन ने? लाइट के बारे में ऐसा क्यों बोला कि लाइट स्मॉल पार्टिकल से बना है? क्योंकि इसका जो प्रॉपर्टीज था ना, जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब तुम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो कॉर्पस्कुलर थ्योरी से। अगर तुम ऐसा कंसीडर कर लो कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ होता है, तो तुम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो उसे, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि वॉल पे, सरफेस पे जब लाइट इंसिडेंट होता है तो क्या होता है? वो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। सेम देखने को मिलता है अगर एक वॉल पे या कहीं पर तुम एक बॉल को थ्रो करो ना, सोचो एक स्मॉल पार्टिकल को तुमने थ्रो किया एक बॉल को, तो क्या होगा? वो यहाँ पर बाउंस करके ऐसे चला जाता है लाइट, ठीक है। तो लाइट भी ऐसे सिमिलर प्रॉपर्टी दिखाता है, लाइक लाइक ए स्मॉल पार्टिकल। तो इसमें हम बोलते हैं कि लाइट स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ, ठीक है। और रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ये सब लाइट का कॉर्पस्कुलर थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद है न्यूटन के बाद है कौन? हाइजेंस। तो ये भी एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने दिया लाइट के बारे में कि लाइट इज वेव थ्योरी, ठीक है। तो नहीं, हाइजेंस ने बोला नहीं, लाइट पार्टिकल से नहीं बना है, लाइट बना है वेव्स। जैसे समुद्र में नहीं होता रिपल्स, पॉन्ड में नहीं होता जैसे रिपल्स इन वाटर, वैसे लाइट भी रिपल्स ऐसे वेव की तरह चलता है, ठीक है। लाइक ऐसे जैसे ऐसे ऐसे करके चलता रहता है, ठीक है, वेव की तरह। तो ये दिया था हाइजेंस। क्यों दिया था? क्योंकि लाइट का हम्म, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट था यहाँ पर, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। ये तो एक्सपेरिमेंट, हाँ, मतलब कॉर्पस्कुलर थ्योरी से ये दो एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अगर इन दोनों एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करना है तो तुम्हें एक कंसीडर करना पड़ेगा कि लाइट इज अ वेव। अगर वेव कंसीडर करोगे तो इसे एक्सप्लेन कर लो, ठीक है। अच्छा, इंटरफेरेंस क्या है देखो, एक्सप्लेन करते हैं। सोचिए यहाँ पर एक वॉल है और यहाँ पर दो स्लिट है, ठीक है। तो यहाँ पर एक लाइट का सोर्स, सोचो कोई लाइट का सोर्स, जैसे लाइट आ रहा है तो क्या होगा? लाइट यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है। और यहाँ पर एक स्क्रीन है। तो क्या होना चाहिए? अगर लाइट इज मेड ऑफ पार्टिकल तो क्या होना चाहिए? लाइट यहाँ से सीधा जाके कहाँ गिरना चाहिए? यहाँ पर एक स्पॉट क्रिएट करना चाहिए था। और जो लाइट यहाँ से जाएगा वो जाके यहाँ पर लाइट का स्पॉट क्रिएट करना चाहिए था। लाइट जो ऐसे सीधा जाए जाके यहाँ पर दो स्पॉट क्रिएट करने चाहिए। लेकिन जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो देखा गया कि बीच में ब्राइट स्पॉट क्रिएट हुआ, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, ऐसे फिर ब्राइट, फिर डार्क। तो ऐसे ब्राइट डार्क ऐसे स्पॉट क्रिएट हो गए स्किन के बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे। तो ये लाइट का पार्टिकल थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ओनली इफ यू कंसीडर लाइट इज अ वेव,
देन ऑन यू कैन एक्सप्लेन दिस एक्सपेरिमेंट। मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, लेकिन वेव कंसीडर करके ये एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो फिर हाइजेंस ने बोला नहीं, लाइट इज ए वेव। ओके, तो ये एस्टेब्लिश हुआ। इसके बाद आता है हमारे मैक्सवेल। ठीक है, तो मैक्सवेल ने क्या बोला? मैक्सवेल ने बोला कि लाइट इज नॉट ए सिंपल वेव, ट्रांसवर्स वेव, लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसा क्यों बोला? इसका भी रीजन है। ठीक है, रीजन है, कैसा रीजन है? देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेलोसिटी क्या होता है? ये वेव का हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे रेडियो वेव, हाँ, एक्स रे, गामा रे, इस सब का वेलोसिटी क्या होता है? इस सब का वेलोसिटी होता है लाइट की स्पीड, सी से चलता है, लाइट की स्पीड से चलता है, और लाइट का स्पीड भी सेम है। तो लाइट भी हो सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो। ठीक है, क्योंकि जो जो भी बाकी सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उन सब का वेलोसिटी भी लाइट की स्पीड से सेम है। दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन है कि देखो, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, वैक्यूम से भी जा सकता है। नॉर्मल वेव जा सकता है, साउंड वेव नहीं जा सकता। एक जगह से दूसरी जगह साउंड वेव बिना मीडियम के नहीं जा सकता, लेकिन लाइट एक जगह से दूसरी जगह बिना मीडियम के जा सकता है। और सिमिलर है टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी एक जगह से दूसरी जगह बिना मीडियम के जा सकता है। तो फिर कॉन्क्लूड किया गया नहीं, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इस थ्योरी में बोला गया कि लाइट कुछ इस तरह दिखता है। लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब लाइट बना है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसा है, वेव तो है लेकिन ऐसे। तो ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसके साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये, हाँ, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरफ आ गया तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड। तो एक तरफ हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड और एक तरफ हो गया तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से बना होता है लाइट। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा मैक्सवेल लेवल। ठीक है, तो हमने कंसीडर कर लिया कि ठीक है, लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके बाद आता है हमारे आइंस्टाइन। तो आइंस्टाइन ने बोला नहीं, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो है, लेकिन इसका और एक प्रॉपर्टी है, लाइट इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स लाइक फोटोन। तो इसने बोला लाइट फोटोन से बन गई, स्मॉल पार्टिकल्स। स्मॉल पार्टिकल मतलब फिर से वापस आए न्यूटन ने। न्यूटन ने क्या बोला था कॉर्पस्कुलर थ्योरी में? लाइट मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। फिर आइंस्टाइन भी सेम बोला कि लाइट मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड फोटोन। ठीक, ऐसा क्यों बोला? क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट किया था आइंस्टाइन ने, उस एक्सपेरिमेंट का नाम था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो आइंस्टाइन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? सोचो, एक यहां पर मेटल सरफेस, दिस इज ए मेटल, दिस इज ए मेटल। तो इसके ऊपर तुम लाइट को इंसिडेंट करोगे ना, हाई एनर्जेटिक लाइट, लाइट का एनर्जी बहुत ज्यादा होना चाहिए। अगर हाई एनर्जेटिक लाइट इंसिडेंट करोगे तो यहां से क्या निकलता है? इलेक्ट्रॉन निकलता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। तो अगर मेटल सरफेस के ऊपर लाइट से थ्रो करोगे तो इलेक्ट्रॉन निकलता है सरफेस से। इस इंसिडेंट को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, ओनली तुम इफेक्ट एक्सप्लेन कर सकते हो अगर लाइट इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। लाइट को वेव कंसीडर करके एक्सपेरिमेंट तुम एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो फिर जहां से हमने शुरू किया था वहीं पर वापस आए कि न्यूटन ने बोला लाइट इज मेड ऑफ पार्टिकल्स, आइंस्टाइन ने भी बोला लाइट इज मेड ऑफ पार्टिकल्स, सेम में वापस आ गए घूम के। ठीक है, तो ये तो था फाइनली। इसके बाद और एक आता है मैक्स प्लांक, और एक साइंटिस्ट मैक्स प्लांक। तो इन्होंने बोला नहीं, लाइट शो करता है डुअल नेचर। ठीक है, डुअल नेचर मतलब लाइट का पार्टिकल नेचर भी है
और वेव नेचर भी, लाइट पार्टिकल भी है, वेव भी है, दोनों नेचर शो करते हैं। क्योंकि देखो कुछ एक्सपेरिमेंट है जो कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक ऐसा लाइट को ऐसे एक्सप्लेन करते हैं एज ए पार्टिकल्स, लेकिन जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और भी थ्योरीज, पोलराइजेशन, ये सब एक्सप्लेन करता है कि लाइट इज मेड ऑफ वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो दोनों थ्योरी को सही है, दोनों थ्योरी सही, वेव भी सही है, पार्टिकल भी सही है। तो लाइट शो करता है डुअल नेचर, ठीक है। तुम जैसे देखना चाहते हो लाइट वैसा बन जाता है। अगर तुम लाइट अगर पार्टिकल नेचर देखना चाहते हो तो लाइट पार्टिकल बन जाता है। अगर तुम लाइट को देखना चाहते हो ऐसे वेव, तो लाइट वेव बन जाता है, ठीक है। ऐसा एक इंटरेस्टिंग फेनोमेना है लाइट के बारे में कि लाइट जैसा रूप चाहे वैसा रूप ले सकता है, कभी पार्टिकल कभी वेव। ओके, तो दिस इज द क्लास व्हाट इज लाइट।